गाइस, आज आप लोगों को हम सॉल्यूशन चैप्टर के कंटेंट्स को शो करेंगे। जैसा कि पिछले ही वीडियो में हम बोल चुके हैं, सॉलिड स्टेट का सारा लेक्चर एंड हो चुका है। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन थे, उसको भी हमने बता दिया है। आज आप लोगों को हम सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का पहले कंटेंट बताएंगे, उसमें क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पढ़ने हैं, कैसे इजी मेथड वो आपको याद रहेगा, ये सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन जितने क्वेश्चन आपको HW हम पीछे देते हैं, उसमें से कई सारे बच्चे कॉन्शियस होकर के बनाते हैं और सेंड भी करते हैं। और लगातार एक ललितेश्वर है जो कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर सहित भेज देते हैं। थैंक यू ललितेश। आगे आप लोग भी कोशिश करें कि वीडियो के एंड में जो HW दिया जाए उसको जरूर बनाएं, तभी आपको पूरा वीडियो देखने का लाभ मिलेगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा जब क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को भी हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। अब हम इसमें सिस्टम चेंज करने वाले हैं। 6 दिन पढ़ाएंगे, 7वां दिन आपका टेस्ट लेंगे और डिस्कशन के साथ आंसर देंगे। ओके, तो गाइस आज आप लोगों को हम सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन के कंटेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका पहला लेक्चर है जो केवल इंट्रोडक्शन बेस पे होगा, यानी कि इसमें क्या क्या कंटेंट होगा उसके बेस पे होगा। ठीक है, समथिंग कुछ टॉपिक का हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में आपको केवल इंट्रोडक्शन हमको देना है इसमें। ठीक है, अब इसका पहले कंटेंट हम देख लेते हैं। पहला इसका क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार को पढ़ना। जनरली हम जानते हैं कि बिलियन मतलब मिश्रण, मिक्सचर। कम से कम 2 चीज होगा, 2 चीज को मिलाएंगे, 2 चीज को जब मिलाएंगे तब मिश्रण बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि दोनों की भौतिक अवस्था जो है लिक्विड ही होगा। जनरली हम लोग आप पढ़े हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड होता है, ऐसा जरूर नहीं है। वो किसी भी फिजिकल फेज में हो सकता है, किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है, चाहे वो ठोस में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे गैस में हो। इसका एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए। जितने भी ज्वेलर्स यानी गहना बनते हैं, सोना का गहना हो या चांदी का गहना हो, क्या उसमें दूसरा चीज मिक्स नहीं किया जाता है? सोना में तांबा मिक्स किया जाता है, जैसा आप जान रहे हैं। तो सोना में जब तांबा मिक्स किया गया, क्या अब वो प्योर रहा? नहीं रहा। इसका मतलब उसमें सोना में तांबा मिल गया तो वो एक मिश्रण हो गया। और सोना के हर कण में तांबा के कण घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, इसलिए वो एक समांगी मिश्रण हुआ, जबकि उसकी फिजिकल फेस सॉलिड है, यानी उसकी भौतिक अवस्था सोना का जो हम लोग गहना पहनते हैं वो ठोस है। अब दूसरा देखते हैं, लिक्विड में शरबत पीते हैं, चाय पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, ये सब क्या है? लिक्विड फेज में। गैसियस फेज में भी होते हैं, जैसे हम लोग का वायु देख लीजिए, कई सारे गैसेस का मिश्रण होता है, कई सारे गैसेस का इसमें मिलावट होता है एयर में। तो समझ में आ गया होगा, बिलियन का मतलब यहाँ पर आप होगा तीनों फेज में आ सकता है। ठीक है, आसानी से इसको आप समझेंगे। अभी ये ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, इसके ये प्रकार में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे डिफाइन करेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने कहा भी इंट्रोडक्शन ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके 3 फेज में आ सकते हैं, है ना, टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आगे हम बताते जाएंगे। ओके, अब आपका यहाँ पर है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की सांद्रता की इकाई, यानी कि अब सांद्रता की मैं बात करूं तो बिलियन के पर केजी या पर लीटर में जितना विलय घुला रहता है वो सांद्रता होता है। तो इसकी अलग अलग इकाइयां होती है। क्लास 11 में फर्स्ट यूनिट में आप पढ़े होंगे, मोल कंसेप्ट में, याद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं आपको रिमेम्बर करा देता हूं। आप मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे, मोलरिटी, मोलरता के बारे में, मोललिटी, मोलरता के बारे में, मोल फ्रैक्शन, मोलंस, मोल प्रभास, मोल भिन्न, सब इसी का नाम है, तीनों नाम। उसके बाद वहीं पर आप पढ़े होंगे नॉर्मलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब पढ़े होंगे। फॉर्मेलिटी पढ़े होंगे, मास परसेंटेज पढ़े होंगे,
वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। ये तमाम चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। ये टॉपिक वो तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो समझ में आ जाएगा, बाकी सारा क्लियर होगा, ठीक है। डिनोट शायद आपको याद होगा, ठीक है, कैपिटल एम, स्मॉल एम, एक्स, एन, एफ, परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू, परसेंटेज स्मॉल वी बाई कैपिटल वी, ये सारे याद होंगे आप लोग को, ठीक है। नहीं याद होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, राइट। और फिर आपका नेक्स्ट तीसरा सॉल्युबिलिटी, विलेयता। या विलेयता को ही हम बोलते हैं घुलनशीलता। एक ग्लास में हम पानी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एक स्पून यानी एक चम्मच चीनी को घुलाते हैं। अब देखते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अब हम दूसरा क्या करते हैं, उस ग्लास में पानी जो लिए थे उसमें लिक्विड को घुलाते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि किसी भी विलयन में कोई भी फेज का विलय यदि घुलता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, या घुलनशीलता। कितना ज्यादा से ज्यादा ये घुल सकता है, चाहे वो गैस हो घुलने वाला, चाहे ठोस हो घुलने वाला, या द्रव ही क्यों नहीं हो घुलने वाला, ठीक है। अब इसमें जो आता है लिक्विड में गैस की विलेयता, यानी लिक्विड में गैस की विलेयता को यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें हेनरीज का नियम सबसे ऊपर आता है। हेनरीज एक ऐसा वैज्ञानिक था जो बताया था कि गैस यानी गैस होता है वो द्रव में घुला हुआ रहता है। गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व रहते हैं। जैसे आप लोग कोको कोला पीते होंगे तो उसमें ऑलरेडी CO2 डिसॉल्व है, घुला हुआ है, जबकि CO2 गैस है। आप जब बोतल खोलते होंगे एक आवाज आता होगा, जो प्रेशर उसको पैक किया तो वही CO2 गैस निकलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये हेनरीज लॉ जो है ये आपको है गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव्य गैसों की विलेयता के बारे में। इसके ग्राफ्स होंगे, इसके एप्लीकेशंस होंगे, ये सारे चीज आपको हेनरीज के नियम में ही पढ़ने हैं, ठीक है। और इस पर थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल्स आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब आगे आता है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर बनेगा किसका, लिक्विड का। कोई सॉल्युबिलिटी होगा तो उसको लिक्विड में लाना ही है। जब उसको लिक्विड में लाते हैं, ला करके हीट करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके इतने ज्यादा, यानी कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, सिंपली वाटर में आएगा। अब वो वाटर में आया तो फिर उसको हम हीट करना स्टार्ट किए, और भी ज्यादा हीट किए, तो वो वाटर क्या होगा, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा। यदि एक बर्तन में वाष्प बन रहा है तो वाष्प के कारण बर्तन के जहां कमजोर परत है वहां पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है, और यदि वो प्रेशर निकल पाता है तो आप देख सकते हैं आसानी से, यानी कि वहां अपने प्रेशर से वो उस ऑब्जेक्ट को वहां से हटा देता है। तो इस तरह से देखते हैं लिक्विड वेपर में एक्सचेंज होता है, और वेपर क्या करता है कि प्रेस करता है ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, जैसे आप कुकर में देखते होंगे जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स वाष्प बन के कुकर के वाल्व पे प्रेशर देता है, यानी सीटी पे। तो वो सीटी क्या होता है कि उठ जाता है, तो किसके कारण उठा होगा, वाष्प का जो प्रेशर लगा होगा ना उसके कारण वो उठा होगा। यानी कि लिक्विड किसी भी विलयन के लिए वो वाष्प दाब आरोपित करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड ये आते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ जो है दो प्रकार के सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। एक जो वोलाटाइल मतलब उड़नशील होगा, दूसरा नन वोलाटाइल जो उड़नशील नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहां पर कैटेगरीज वाइज करेंगे, तो आपको हम यहां पर ये दो प्रकार के पढ़ाएंगे, ए बी। एक उड़नशील और दूसरा अउड़नशील। यहां पर वाष्पशील भी होगा और ये अवाष्पशील भी होगा। वाष्प का मतलब यदि हम पानी में अल्कोहल को डालते हैं और गर्म करते हैं तो क्या होगा, पानी अल्कोहल दोनों उड़ेगा, तो उसमें हो जाएगा उड़नशील। अब एक शरबत लेते हैं जिसमें पानी में चीनी डाला हुआ, गर्म करेंगे तो क्या होगा,
शरबत को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी उड़ेगा लेकिन चीनी नहीं उड़ेगा, यानी पानी वाष्प बन जाएगा, चीनी का वाष्प नहीं बनेगा, तो उसमें आ जाएगा अउरणशील या नॉन वोलाटाइल के लिए। तो ये टॉपिक आपका VVI है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड कई फॉर्मूला आगे अप्लाई भी होता है, राइट। आगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। 11th चैप्टर में आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़े होंगे, गैसियस स्टेट में आइडियल नॉन आइडियल गैस। ऑन द सेम वे उसी के आधार पर है, बट ये लिक्विड फेज में, इसको मैं यहां पर डिफाइन करूंगा लिक्विड में वेपर प्रेशर के आधार पर। आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। तो ये VVI नहीं बल्कि बहुत बहुत VI है। इससे लगभग आपका 70% क्वेश्चंस पूछा जाता है केवल इस टॉपिक से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक से 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड में हो, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे एमसीक्यू का पैटर्न हो, या स्टेटमेंट का पैटर्न हो, या कॉज का पैटर्न हो, जो भी हो, इससे क्वेश्चन 70% पूछा जाता है। तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। समझ में आ गया होगा। इसके 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, इसलिए इसे ज्यादा पूछा जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। चारों अब हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या, वो इसे समझ लेंगे। इसका पहला जो होता है वो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है पहला। दूसरा जो होता है क्वथनांक उन्नयन होता है। तीसरा इसका होता है हिमांक अवनमन, और चौथा होता है वाष्प दाब। ये चारों होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चारों को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अब आगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, प्रसरण एवं विसरण, ये दोनों फैलने की क्रिया है, बट ये लिक्विड में होगा, ये गैस में होगा। जैसे आपको सेंट लेकर के हवा में उड़ाना है, तो सेंट के कण हवा में चारों ओर फैलेगा। तो सेंट के कण किस फेज में फैला, यानी किस अवस्था में फैला, तो आप बोलोगे गैस अवस्था में, चूंकि हवा तो गैस है। लेकिन उसी सेंट को लेकर के आपको कहेंगे पानी में जरा सा फैलाइए, तो आपने लिया और स्प्रे किया पानी में भी। अब आप आइडिया लगाइए, ज्यादा वायु में फैला या पानी में। आपका जवाब होगा गैस में ज्यादा फैलेगा बनिस्बत पानी के, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक फैले हुए हैं और वो हमेशा गति करते रहते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के निकट रहता है और बहुत उसमें कम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो कम दूर तक ही फैला पाएगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया होता है, लेकिन दोनों फैलने का ही होता है। दोनों का फेज अलग होगा, स्टेट अलग होगा। ऑस्मोसिस लिक्विड में आपको देखने के लिए मिलेगा, डिफ्यूजन आपको वायु में देखने के लिए मिलेगा। दोनों में फैलने की प्रक्रिया होती है। अब वॉन हाफ फैक्टर से करेक्ट आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाता है, एक्चुअल वाला। अब दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर का उल्टा। जैसे हम लोग देखते हैं आपके घर में आरओ लगा होगा या कहीं देखे होंगे, जो पानी को प्यूरिफाई करता है, तो वो पानी को प्यूरिफाई किसके द्वारा करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, वैसे जान लीजिए ये प्रासरण क्रिया, जिसमें अर्ध पारगम में झिल्ली लगी रहती है और झिल्ली से केवल विलायक, मतलब जल के किनार पर होगा, लेकिन विलय के नहीं, विलय के रूप में कुछ ठोस होगा घुला हुआ, वो नहीं होगा कभी आप पार। तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये उल्टा जाता है। उल्टा क्या होता है कि इसमें विलयन से बाहर विलायक जब नहीं निकलता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर दे करके विलयन से विलायक को निकाला जाता है, इसलिए इसको बोला गया रिवर्स ऑस्मोसिस। अब लास्ट है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहां पर देखिए स्पष्ट है, असमान आणविक द्रव्यमान। जब हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वन हाफ फैक्टर में, तो उसमें कुछ न कुछ कमी या वृद्धि होती है। कमी या वृद्धि कब होती है? उसको टूटने से, उसके जुटने से। एक आपको एग्जांपल देते हैं, ये तीनों मार्कर को हम कंबाइंड करें, ठीक है, तो अभी ये 1 नजर आएगा, जबकि ये तीनों को तोड़े तो ये मॉलिक्यूल्स सपोज दैट हो गया 3,
ये 3 मॉलिक्यूल्स, तोड़े तो बढ़ गया, जोड़े तो घट गया, यानी जोड़े तो 1 हो गया, तोड़े तो 3 हो गया। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसके द्रव्यमान में भी कुछ असामान्य व्यवहार होते हैं, जिसको हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, विलय के। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए होंगे। ये टोटल सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है ऊपर से नीचे तक के लिए। अब सवाल आता है इसमें सॉल्यूशन का। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन का चर्चा करूंगा। जिन बच्चे को नहीं पता है क्या क्या कंटेंट होंगे सिलेबस में, सॉल्यूशन के सिलेबस में, वो कंटेंट को नोट कर लेंगे। मैं वेट करता हूं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आगे हमको विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बताना है। राइट, सो गाइस, आगे आप लोग को विलयन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए विलयन है क्या और ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो जब हम दो सब्सटेंस को किसी भी अवस्था में मिलाते हैं, यदि समांगी तंत्र प्राप्त होता है, उसका समांगी तंत्र प्राप्त होता है, इसको नोट करेंगे। होमोजीनियस सिस्टम, समांगी तंत्र प्राप्त होता है, तब उसको हम विलयन बोलेंगे, तब उसको हम विलयन बोलेंगे। या एक ही लाइन बोल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉन एज सॉल्यूशन। बस, चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में, कुछ नहीं करना। यानी समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिला हुआ है, जो किसी भी भौतिक अवस्था में होगा। ठीक है, तो उसको मैं राइट कर देता हूं। सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substances in same or different फिजिकल फेज। राइट, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, विलयन दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जो समान या भिन्न भौतिक अवस्था में हो। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चाहो तो नोट कर लोगे। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, शरबत देख लेंगे, चाय देख लेंगे, वायु हो जाएगा आपका। ठीक है, आभूषण हो जाएगा, ज्वेलर जितने भी है गोल्ड के, वो सभी आ जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। विलयन के दो फैक्टर होते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं। तो कहा गया दो या दो से अधिक। अब आपको एग्जांपल देते हैं। शरबत, शरबत कम से कम कितना चीज लेंगे तो बनेगा? दो चीज, कम से कम दो चीज लेंगे तभी शरबत बनेगा, से नहीं बनेगा। चीनी, पानी। अब कंटेंट के हिसाब से लगे हमको जरूरी है, नींबू भी डाल दिए, और जरूरी लगे थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल दिए, और जरूर लगे तो उसमें आप रसना पाउडर भी डाल सकते हैं। यानी डिपेंड वो मेरे अनुसार करेगा, लेकिन कम से कम दो पदार्थ रहना जरूरी है
मिश्रण के लिए, और समांगी मिश्रण यदि बनता है तो हम उसको विलयन बोलेंगे। तो विलयन के मुख्य कितने घटक होना चाहिए? तो कितने घटक? 2। कौन कौन? एक घुलने वाला, दूसरा घुलाने वाला। यहाँ पर समांगी मिश्रण लेना, विसमांगी नहीं लेना। जो नहीं घुलेगा उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसको लेना? जो घुलेगा। अब तेल पानी को यहाँ पर तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तेल पानी तो कभी घुल नहीं सकता है। इसलिए वैसे ही विलयन को हम सेलेक्ट करेंगे जो एक दूसरे में घुला हुआ हो। तो इसमें 2 चीज होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक घुलने वाला, दूसरा घुलाने वाला। जो घुलाने वाला हो उसको सॉल्वेंट या विलायक बोलते हैं, जो घुलने वाला हो उसको सोल्यूट या विलय या उसको घुल्य बोलते हैं। शरबत देते हैं, 2 तरह का आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा, पानी, चीनी। कम से कम पानी क्या है? घुलाने वाला है। चीनी क्या है? घुलने वाला है। तो पानी किसको घुला रहा है? चीनी को। तो चीनी किस में घुल रहा है? पानी में घुल रहा है। यानी चीनी घुल रहा है तो चीनी विलय हो जाएगा, जिसमें घुल रहा वो विलायक हो जाएगा, पानी विलायक होता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें लिखते हैं इसके 2 घटक, एक विलायक होते हैं, ठीक है, और दूसरा विलय होते हैं। सॉल्यूट, इसको सॉल्वेंट, राइट। अब सिंपली है, इसका आप डिफिनेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो मोल होती है, या लार्ज भी आप लिख सकते हो, और इसकी क्वांटिटी लेस होती है, कम होती है। अब आपसे हम सवाल करें, चाय सभी आदमी जानते इसके बारे में, लेमन टी हम लेते हैं। लेमन टी में बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आसानी से सुनो। लेमन टी में बताना है, हम जो चीज को ले रहे हैं उसी में बताना है। पानी ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, लेमन फ्लेवर ले रहे हैं, 4 चीज को हम लिए हैं। ये चारों चीज में आपको बताना है कौन विलय है और कौन विलायक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, चारों में बताना है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अब विलायक, विलायक में क्या क्या आ जाएगा? वाटर, ठीक से, यानी ये भुला सकता है। अब इधर देखते हैं, विलय में कौन कौन आएगा? शुगर, ग्लूकोज, ये सब क्या है? ये सब के सब सोल्यूट हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। जो घुलाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएंगे। ये दोनों को जब हम मिलाते हैं, पानी प्लस चीनी दोनों को मिक्स करते हैं, तब जाकर के घोल बनता है शरबत। समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां पर इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम दे दिया जाएगा, इसकी क्वांटिटी 10 ग्राम दे दिया जाएगा, तब आपके पास जो घोल होगा वो 110 ग्राम का हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखेंगे, ए से डिनोट किया जाता है, क्वांटिटी ज्यादा है। इसको ऑलवेज बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यदि ए प्लस बी दोनों मिल जाता है, तब जाके आपके सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तब आपका क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा सबको गाइस। तो आगे आपको बताएंगे विलयन के प्रकार, अलग अलग भौतिक अवस्था के आधार पर। फिलहाल आपको कुछ क्वेश्चन के साथ हम छोड़ के जाएंगे। जैसा कि आपको पता, हर वीडियो के लेक्चर के एंड में HW आपको मिलता है, तो आपको भी चाहिए कि बना करके जवाब जरूर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, और इसको भी हम ज्यादा से ज्यादा उसमें डिफाइन करके न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। सो गाइस, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन में क्या क्या आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन में देखते हैं, हम बोलते हैं किसको, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिजिकल बेस पर लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे को लगे नोटेबल है वो नोट कर लेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के। तब तक आप
क्वेश्चन को बनाइए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और भी आपको लगे कुछ डाउट है तो आप जरूर क्वेश्चन अराइज करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आगे अब आपको लास्ट में जो HW देते हैं वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जो वीडियो आप देखे थे उसमें चाय के हम अवयव के बारे में बताए थे। चाय में जो अवयव लिए थे उसी में से आपको बताना है कौन विलायक है और कौन विलय है। इसके बारे में बता करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूरिया के 300 ग्राम जलीय विलयन में 28.5 ग्राम यूरिया विलय है, तो विलयन में जल की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन ए में 328.5 ग्राम, ऑप्शन बी में 271.5 ग्राम, ऑप्शन सी में है 228.5 ग्राम, ऑप्शन डी में है 371.5 ग्राम। एक ऑप्शन सही है, आप मारेंगे। क्वेश्चन तीसरा आपको स्टार्ट है, विलयन में जिस कारक यानी अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विलय, ऑप्शन बी विलेयता, ऑप्शन सी विलायक, ऑप्शन डी सांद्रता। इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसको मारना है। लेक्चर देखे होंगे तो आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विलयन के मुख्य अवयव यानी घटक जिसको बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इनमें से एक ऑप्शन सही है। यदि आप लेक्चर ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टार्ट होता है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। इनमें से एक ऑप्शन सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील एवं अवाष्पशील विलय के 2 नियम किसने दिया था। ये भी मैं आपको बताया हूँ लेक्चर में। हेनरी ने ए नंबर, बी नंबर कोलराउस, सी में फैराडे, डी में राउल्ट। तो आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा।